अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बैनुल-अक़वामी डिपार्चर यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 4.5 सालों के बाद पीआईए की जो परवाज़ है वो बराह रास्त पेरिस के लिए यानी यूरोप के लिए उसकी बहाली का आगाज़ हुआ है। तकरीबन 4 से 4.5 साल का अरसा गुज़रा है और इसमें एक साबिक़ वफाकी वज़ीर एविएशन ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के असम्बली के फ़्लोर पे दिया गया एक बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है, इसमें उनका बयान था कि तकरीबन 80% जो पायलट हैं वो उनके जो लाइसेंस है वो जाली है। असम्बली के फ़्लोर पर मिनिस्टर की जानिब से दिया गया ऐसे बयान के बाद उम्मीद इसी की थी कि पाकिस्तान पर काफ़ी सारे ममालिक जो है पाबंदी लगाएंगे और फिर वही हुआ। बरतानिया ने पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई, जिसके बाद 4.5 साल तक यूरोप में रहने वाले जो पाकिस्तानी थे वो बराह रास्त अपने मुल्क में नहीं आ सकते थे। और फिर 4 सालों के बाद बिलाखिर सिविल एविएशन में 4 साल तकरीबन खाकान मुर्तज़ा जो डीजी सिविल एविएशन थे, अब इशू ये था कि वो एक प्रॉपर जो एक आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी के अफसर थे। उन्हें एविएशन का कोई पता नहीं था, कोई समझ नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी परवाज़ें जो है बहाल नहीं हुई। फिर उसके बाद नादिर शफ़ी डार साहब को जो है वो डीजी सिविल एविएशन लगाया गया। जब प्रॉपर महकमे के एक बंदे को आगे लाया गया तो उसके बाद फिर हमने सूरत हाल को देखा कि यूरोप की जो परवाज़ें हैं उसकी बहाली हुई। जो यूरोपीय यूनियन की सेफ्टी एजेंसी है आयासा, उसकी जो टीमें हैं वो बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स का विज़िट किया। उसके अलावा जो हमारी एयरलाइन है उसका भी विज़िट किया। इस वक्त आपको साथी कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बाकायदा एक यहाँ पर तकरीब हुई है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ पर आए थे और उसके बाद जो है वो अब तकरीबन कुछ ही देर बाद ये जहाज़ जो है वो पेरिस के लिए रवाना हो जाएगा। PK-749 फुली लोडेड थी और मज़ीद आपको ये पता चलूँ इस परवाज़ के हवाले से कि अब हफ़्ते में 2 परवाज़ें पेरिस के लिए इस्लामाबाद से रवाना होंगी पेरिस, और पेरिस से ही 2 परवाज़ें वापस जो है वो इस्लामाबाद आएंगी। तो इस तरह एक यूरोप में रहने वालों के लिए खुशखबरी है कि वो बराह रास्त खुसूसन यहाँ मेरी जब लोगों से बात हुई तो एक शहरी ने हमें बताया कि जब उनका कोई प्यारा मर जाए खुदा ना खास्ता यूरोप पाकिस्तान में, तो उनके लिए फिर यूरोप से वापसी भी उनके लिए जो है वो बड़ा मुश्किल काम जो है वो बन जाता है। तो बाकी आप देख सकते हैं तकरीब हुई है और मज़ीद आपको राना उस्मान जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे वो भी इस हवाले से। तो राना साहब क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे कि ज़रीफ़ ने तफ़सीली तौर पर बताया कि यूरोप की जो फ़्लाइट्स हैं वो पीआईए के लिए बहाल हो चुकी हैं और अब इंग्लैंड की कोशिश भी की जा रही है कि इंग्लैंड में भी जो पाकिस्तानी फ़्लाइट जो थी बंद हुई थी पीआईए की, वो बहाल हों। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो मुसाफ़िर थे, उनसे जब गुफ्तगू हुई तो ज़्यादातर मुसाफ़िर जो थे वो इसी तरह तनकीद करते हुए नज़र आए कि पीआईए में जो सहूलियात दी जाती हैं वो सहूलियात मौजूद नहीं होती जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में दी जाती हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि पीआईए में जो सीटें हैं वो इंतहाई खस्ता होती हैं, जो खाना फ़राहम किया जाता है वो नाक़िस होता है। इसके अलावा जो फ़्लाइट में जो क्रू होता है उसमें भी बहुत सी ख़ामियाँ होती हैं, तो उसको भी बेहतर करना पड़ेगा। उसको बेहतरी के बाद ही जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में जो सहूलियात मौजूद होती हैं तो इसी तरह पीआईए। दूसरी जानिब हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इसकी इनॉग्रेशन तो की, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा कि हम इसकी निजकारी करना चाहते हैं। जब पीआईए के पास इतने रूट्स मौजूद हैं, पीआईए के जो रूट्स से इसमें मुख्तलिफ रूट, जिसमें कनाडा, इसमें अब यूरोप का भी बहाल हो चुका है, उसके बाद जैसे कि इंग्लैंड का भी बहाल हो जाएगा, तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब को इसकी निजकारी करनी चाहिए थी? क्यों बताया जाता है कि अरबों का जो नुकसान हुआ है, लेकिन अरबों का नुकसान किसकी वजह से? क्या वही इमरान खान के टाइम पे नुकसान हुआ है कि उससे पहले भी? पीआईए जो है तकरीबन 20 साल से बताया जाता है कि खसारे में है, और खसारे में किस वजह से है कि पीआईए की जो इंतज़ामिया है, पीआईए के जो सीईओज़ हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों से लगाए जाते हैं, मुतल्लका लोग जो हैं वो नहीं लगाए जाते। तो इस हवाले से जो सियासी जमातें हैं उनका असर और रसूख भी पीआईए में एक बड़ा अमल दखल है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पीआईए की निजकारी के लिए जो बोली लगाई गई थी वो सिर्फ 10 अरब रुपए लगाई गई थी कि एक जहाज़ जो है वो अरबों रुपए का होता है, लेकिन उसकी बोली 10 अरब रुपए की लगाई थी। और ये बताया गया कि एक जो कंपनी थी वो बोली लगाना चाहती थी, उसको दाखिला उसका जो दाखिल होना था जिस बोली की जगह पर, उधर ही दाखिल नहीं होने दिया गया। तो इसी हवाले से सबसे पहले निज़ाम को बेहतर करना पड़ेगा। और जैसे कि ज़रीफ़ ने बताया कि सिविल एविएशन में जो इस वक्त डीजी लगाए गए हैं वो मुतल्लका है, तो इसी वजह से जो यूरोप की परवाज़ें हैं वो बहाल हुई हैं और सारा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि इस तमाम तर सिविल एविएशन का अमल दखल है।
और मैं आपको ये बताऊं कि इस PIA में सियासी जमातों का बड़ा अमल दखल है और स्पेशली पीपल्स पार्टी का जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा है, उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। और कोई भी जब इकदाम उठाया जाता है तो पीपल्स पार्टी जो है उनकी जानिब से या फिर उस अमल दखल को रोक दिया जाता है या फिर मुदाखलत की जाती है। इस हवाले से PIA जो ज़राए कहते हैं कि ये इस वजह से जो PIA है उसको ठीक नहीं किया जा सक रहा। तो आज के व्लॉग में मुझे और ज़रीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अगले व्लॉग में फिर किसी अहम जगह से आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।